हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो दिस इज़ मी, दैट इज़ अजय। और आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आपका डिसीज़ वाला टॉपिक। सो डिसीज़ में हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ डिसीज़ देख चुके हैं। उसमें हमने बैक्टीरिया पढ़ा, बैक्टीरिया से उसके बाद होने वाली डिसीज़ पढ़ी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं वायरस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं और हम आपको हमेशा से बोलते आए हैं, कंटेंट जब भी पढ़ना है डिटेल में और अच्छे से पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए। बिकॉज आपने पेपर देखे 2026 के अंदर, वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर देख लिया, एफपीएफ का देख लिया, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का देख लिया, उसके बाद यूनियन असिस्टेंट का देख लिया। तो आपने देखा होगा सब पेपर के अंदर जो जीके का लेवल है वो हाई किया गया है। कंप्यूटर वगैरह आपने देख लिया यूनियन असिस्टेंट में। और आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आपको बिल्कुल भी मतलब डरना नहीं होता। जो पढ़ा है अच्छे से करिए। अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, बट ये लेवल पेपर का नहीं था बिल्कुल। यूनियन असिस्टेंट तो मतलब आउट ऑफ सिलेबस ही मान लो सब कुछ, क्योंकि 80 मिनट में 80 क्वेश्चन ऐसे बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर पेपर कैंसिल नहीं होता कोई इशू नहीं है, लेकिन कट ऑफ मान के चलिए 40-50 के बीच में ही रहने वाला है। तो आप मुझे बताइए, आपने हमसे मैथ पढ़ा, आपने रीजनिंग पढ़ी, आपने इंग्लिश पढ़ी, आपने जीके पढ़ी, आपने कंप्यूटर पढ़ा। मैं आपको बता दूं कि जो हमने पढ़ाया था एज इट मैथ रीजनिंग 17-18 क्वेश्चन किए जा सकते थे और मैंने करके भी बताए थे। इंग्लिश में सर ने बताया था 11 से 12 क्वेश्चन करने वाले थे। जीके आपको जम्मू एंड कश्मीर का पोर्शन जो हमने पढ़ाया था वो आपको बताया था सर ने करके कि उसमें से लगभग सारे क्वेश्चन करने वाले थे। मतलब मान लीजिए जीके में आप 8 से 10 स्कोर करते। और कंप्यूटर तो सबको पता है कि 5-6 से ज़्यादा नहीं किए जा सकते थे। तो भी कितने मार्क्स बन जाते हैं, इधर 15 मान लो, 10 ये मान लो, 25, 25 के बाद 8-10 यहाँ से मान लो कितना होगा, 35 और 5-7 ये, मतलब 40 से 45 आप इजीली बना सकते थे एक एवरेज बच्चा। और जिसने अच्छे से किया होगा वो 50 से 60 के बीच में आ सकता था। ठीक है, मान लो पेपर गंदा आने की वजह से दिमाग थोड़ा डिप्रेस हो जाता है तो बच्चा उसी तरह से अटैम्प्ट नहीं कर पाता, इसलिए मैंने 40 से 50 के बीच में आपको बताया। बाकी आप सबको पता है कि जो हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं उसका लेवल हम ऐसे रखते हैं कि बाकी जम्मू कश्मीर का बच्चा आपके साथ कम्पीट नहीं कर पाएगा। क्योंकि बाकी चैनल 10 जगह पढ़ने से जो रिजल्ट मिलेगा वो यहाँ से एक जगह पढ़ने से मिलेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें सीखनी है और अच्छे से समझ आएगी। जो हम आपको बता रहे हैं उसको डिटेल में पढ़िए। जो लेटेस्ट एमसीक्यूज बनेंगे वो हम आपको बताएंगे करके कि कैसे आपको प्रिपरेशन अभी आगे वाले एग्जाम के लिए करनी है। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। तो हमेशा के लिए तैयार है ना, अब आगे के लिए तैयार रहो कि ऐसा भी पेपर आ सकता है। नहीं तो अदरवाइज होता है क्या, बेसिक फंडा ये होता है कि मान लो कंप्यूटर में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे बना दिए जो बच्चा नहीं कर पाए, बच्चा फंस के टाइम वेस्ट करे। और 20 की 20 क्वेश्चन ही ऐसे बना दिए तो वो तो मतलब सीधा सीधा नॉनसेंस हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा अगर हो भी जाता है तो सबके लिए हुआ, कोई स्पेशल किसी के लिए नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में भी थोड़ा सुधार हो, नहीं भी हुआ तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। चलिए आज हम पढ़ेंगे वायरस डिजीज़ के बारे में। हमने बैक्टीरिया पढ़ लिया, बैक्टीरिया से होने वाली इंपॉर्टेंट सारी डिसीज़ पढ़ ली। ठीक है, और कितने प्रकार की डिसीज़ होती है ये भी मैंने आपको बता दिया। सो आज हम वायरस पढ़ने वाले हैं। तो वायरस की बात करें तो इसका जो बेसिक फंडामेंटल वो क्या है, फंडामेंटल मतलब कैसे काम करता है वायरस। व्हाट इज़ वायरस, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। देखो जो वायरस होता है इसके अंदर सेल नहीं होता, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने ये पढ़ा होगा सेल थ्योरी के अंदर, विदाउट सेल कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और अगर सेल लिविंग भी है, नॉन लिविंग है, लिविंग है, तो लिविंग होने के लिए सेल का होना कंपलसरी है। बट इसके अंदर सेल नहीं होता। ये बेसिकली जब बॉडी में आता है किसी लिविंग के अंदर तो लिविंग हो जाता है ये। ठीक है, सबसे पहला ये क्या होता है, ए सेलुलर। ए सेलुलर मतलब ए लग गया, एंटी हो गया, तो सेलुलर इसके अंदर नहीं हो। सेलुलर मतलब जिसके अंदर सेल होगा। तो ये नो सेल होता है। पहला पॉइंट आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। सर वायरस क्या है, एक ए सेलुलर नेचर है, वायरस के अंदर सेल नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देयरफॉर दे आर कंसीडर्ड एन एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी यही तो कहती है, ये कहती है कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से बने होते हैं। बट यहाँ पे मैंने क्या बोला, इसके अंदर सेल होता ही नहीं है तो लिविंग कैसे हो सकता है ये। तो पहले वायरस क्या है आपका, सबसे पहले वायरस आपका एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। ठीक है, ये सेल थ्योरी के अंदर नहीं आएगा। सेल थ्योरी जो है वो क्या कहती है, ऑल लिविंग थिंग्स हैव सेल्स। हर लिविंग थिंग्स के अंदर सेल होते हैं, तो ये इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, आई होप कि सेल क्या है ये बात समझ आ गई। सॉरी, वायरस क्या है, ये एक नॉन सेलुलर है और ये वायरस और सेल थ्योरी के अंदर आता ही नहीं है बेसिकली। नेक्स्ट देखो, जो वायरस है वो काम क्या करता है, ये कनेक्ट
कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ये पुल है, ये पुल है किसके बीच का, किसके बीच का बच्चे, लिविंग और नॉन लिविंग। वायरस आर नोन एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ये जिंदा चीज़ें और जो जिंदा नहीं है उन दोनों के बीच का कनेक्शन का काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आउटसाइड द बॉडी जो सेल होता है वो डेड होता है, नॉन लिविंग होता है, इसलिए ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि ये नॉन लिविंग लिविंग दोनों कंडीशन में ये प्रेजेंट रहता है। दे बिहेव्स एज डेड एंड नॉन लिविंग पार्टिकल्स। जब ये बॉडी के बाहर होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर होता है, तब ये डेड होता है, ये नॉन लिविंग होता है, लेकिन एग्जिस्ट करता है। और जैसे ही ये इनसाइड अ होस्ट सेल्स, मतलब जिस भी बॉडी में आ जाता है, वो ह्यूमन हो सकता है, प्लांट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लिविंग, तो आते ही क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है, एक्टिव हो जाता है एंड स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग रैपिडली। और बहुत तेज क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे बनते हैं। और एक्सपर्ट कहते हैं कि ये एक वायरस विद इन आवर्स 1 लाख वायरस में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब एक छोटा सा वायरस किसी के बॉडी में चला गया और जैसे ही वो लिविंग होगा, अगर वो डेंजरस हुआ तो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करेगा और पूरी बॉडी में क्या होगा, वायरस फैल जाएगा, फिर इन्फेक्शंस वगैरह हो जाएगा। जैसे कोविड-19 आया था, ठीक है, 19 आया था, तो 1 लाख विद इन 1 आवर, सोच के देखो कितनी स्पीड होती है। तो वायरस के बारे में हमने ये सीखा कि पहला तो वायरस के अंदर सेल होता ही नहीं है, ये एसेलुलर है। इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जा सकता है। आजकल तो वैसे भी ट्रेंड है कि एक क्वेश्चन के अंदर 4-4 स्टेटमेंट बनाई जाती हैं और चारों स्टेटमेंट पता होगी तो आंसर पता होगा। मतलब सोचो कितना हाई लेवल हो गया। इवन कि यूपीएससी के अंदर भी मैच द फॉलोइंग में अगर 3-2 स्टेटमेंट आती है, आंसर निकल जाता है। हो सकता है बच्चे को 3 स्टेटमेंट आती है, 1 नहीं आती और बच्चे ने वो 3 बार सही कर दिया और 4th भी सही थी। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आपको अच्छे से ही तैयारी करनी पड़ेगी। पहले बच्चे हमसे पूछते थे कि सर जेकेपी कांस्टेबल हो गया या छोटे मोटे एग्जाम के लिए क्या हम यही पढ़ेंगे? मैंने क्या बोला था बच्चे, जेके एसएसपी का कोई लेवल नहीं है, चाहे वो जेकेपी कांस्टेबल हो, जेकेपी सब इंस्पेक्टर हो या केएस हो, सबके लिए एक हो गया। इसलिए जो थ्योरी पढ़ोगे वो कंप्लीट ही पढ़नी है, हम पहले से पढ़ाते आ रहे हैं। और एग्ज़ाम अभी ऐसे आए हैं, हम 4 साल 5 साल पहले से ऑनलाइन ऐसी क्लासेस में पढ़ाई हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक समझ आ गई कि वायरस आउटसाइड द बॉडी नॉन लिविंग होता है, इनसाइड द बॉडी लिविंग होता है। देखिए, आउटसाइड द होस्ट, जिस भी बॉडी के आउटसाइड है, लिविंग के बाहर है, तो ये डेड होगा। इनसाइड में क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। इसको याद रखना, ये कनेक्टिंग होता है किसके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। आंसर आगे देखिए, आगे ये कंप्लीटली क्या होता है, पैरासाइट्स होता है। और डिस्कवरी किसने की, पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। जैसे हम भी क्या पूरे पैरासाइट है ना कंप्लीटली। अगर हम खाना नहीं खाएंगे बाहर से, प्लांट बेस्ड फूड नहीं खाएंगे, तो हमारा सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। हम भी क्या है, पैरासाइट हैं। सेम आपका वायरस भी पैरासाइट होता है, ये कंप्लीट पैरासाइट होता है। ये 100% डिपेंडेंट होता है ऑन अ होस्ट सेल, मतलब किसी भी होस्ट सेल में इसको जाना पड़ेगा एक्टिव होने के लिए। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई बात? ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। वो होस्ट सेल कौन हो सकता है, ह्यूमन बॉडी हो सकती है, एनिमल सेल हो सकता है, प्लांट सेल हो सकते हैं, बैक्टीरिया सेल हो सकते हैं, इवन कि बैक्टीरिया के अंदर भी जा सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया भी लिविंग होती है, तो बैक्टीरिया के अंदर भी जा सकता है ये। टू सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई, अगर वायरस को सर्वाइव करना है, अपने आप को मल्टीप्लाई करना है, देन इसको किसकी नीड होती है, इसको होस्ट सेल की नीड होती है। ये होस्ट सेल कोई भी हो सकता है, लिविंग, ह्यूमन बींग्स हो सकता है, एनिमल, प्लांट और बैक्टीरिया। हालांकि हम भी किस में आते हैं, एनिमल्स में आते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ आ गई कि ये कंप्लीटली पैरासाइट क्यों होता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द डिस्कवरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हु डिस्कवर्ड द वायरस, सबसे पहले वायरस के बारे में किसने बताया था? तो फर्स्ट वायरस जो डिस्कवर्ड करने वाला साइंटिस्ट का नाम था, डेट इज डिमिट्री इवानोव्स्की। तो ये नाम थोड़ा सा याद रखना। वायरस को सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर्ड किया था। इसने सबसे पहले जो वायरस देखा था किसके अंदर देखा था, प्लांट सेल के अंदर। प्लांट के अंदर ही सबसे पहले वायरस को डिस्कवर किया गया था। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले वायरस को किसके अंदर डिस्कवर किया गया था, ह्यूमन के अंदर, एनिमल, प्लांट या बैक्टीरिया? तो आंसर होगा प्लांट। उस वायरस का नाम क्या था, टोबैको मोसैक वायरस, TMB। ठीक है, तो पहला हमेशा फर्स्ट
इन्वेंशन, फर्स्ट डिस्कवरी, ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये भी आपका फर्स्ट एंड लास्ट में भी ये बन जाता है। इंपॉर्टेंट ये टॉपिक स्ट्रेटेजी का भी होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब बात करें कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी तक हम वायरस पढ़ रहे हैं, वायरस की डिजीज़ हमने स्टार्ट नहीं करी। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वायरस आर एक्सट्रीमली सिंपल, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। दे आर मेड ऑफ ओनली 2 थिंग्स, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं। सबसे पहले प्रोटीन कोट होता है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीन कोट आउटसाइड द सेल किसका बना होता है, बॉडी पूरी आउटसाइड सेल की सर प्रोटीन कोट होता है, कोटिंग फॉर्म होती है इसके ऊपर, किसकी, प्रोटीन की। द आउटर हेड या कवर मेड एंटायरली ऑफ प्रोटीन। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो आपका वायरस होता है बताइए उसकी आउटर बॉडी किसकी बनी होती है, आंसर होगा प्रोटीन की, किसकी, प्रोटीन की, जिसको हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं। ये वर्ड पेपर में पूछा जाएगा, प्रोटीन आपके पेपर में नहीं आएगा। सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, तो अच्छा क्वेश्चन यही बनता है। अब एक्सपेक्ट कर सकते हो जेके एसएसबी से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसकी जो आउटर हेड या कवर मेड अप ऑफ इंटायरली प्रोटीन का बना होता है। दूसरी चीज़, इसके बीच में होता है न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि आउटसाइड क्या होता है, प्रोटीन, जिसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड, इनसाइड क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड, लोकेटेड इनसाइड, जो कि प्रोटीन के अंदर होता है। ए वायरस विल कंटेन इधर डीएनए और आरएनए। वायरस 2 ही चीज़ों से बना होता है, जहाँ तो वो डीएनए से बना होगा या आरएनए से बना होगा, डीएनए से बना होगा या आरएनए से बना होगा। तो डीएनए और आरएनए की बात कर लें तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है, बता देता हूँ। सबसे पहले लिख लो डीएनए की फुल फॉर्म बताता हूँ। देखो डीएनए की फुल फॉर्म, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और अगर हम बात करें आरएनए की तो बच्चे आरएनए की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सिंपल सी, डीऑक्सी नहीं लगेगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो दोनों की फुल फॉर्म आपके पेपर में पूछी जा सकती है, ठीक है। जहाँ तो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोविड-19 वायरस पूछे किसका बना था, तो इसका आंसर था कोविड-19 और एचआईवी दोनों की दोनों आरएनए वायरस है। और आरएनए वायरस जो होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है, क्यों, क्योंकि ये अपनी शेप स्ट्रक्चर को टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है, सो डैट प्रॉपर वैक्सीन इसके ऊपर काम नहीं करती। पहली वैक्सीन बनी जिस स्ट्रक्चर के हिसाब से, दूसरी बार यही वायरस अपना स्ट्रक्चर चेंज करके आ गया। पहले मान लीजिए स्ट्रक्चर इसका ऐसे था, दूसरी बार ऐसे करके आ गया, तो बॉडी इसको पहचानती, इसको नहीं पहचानती। जब तक इसको पहचाने की ये अगेन बॉडी को इफेक्ट कर चुका होगा। इसलिए जो आरएनए वायरस से बनने वाले वायरस होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ज़्यादा लेथल होते हैं। तो आप कह सकते हो कोविड-19 क्यों बार बार वेव आ रही थी, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ आरएनए। एचआईवी वायरस अभी तक वैक्सीन कंप्लीट क्यों नहीं बना, क्योंकि आरएनए वायरस से बना हुआ है, ठीक है जी। अभी तक हमने पढ़ा कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो 2 ही सिंपल चीज़ों से बना होता है। आउटसाइड इसकी प्रोटीन की कोट होती है जिसको हम कहते हैं कैप्सिड, आउटसाइड क्या होती है, कैप्सिड, और इनसाइड जहाँ तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। और एग्जांपल पूछी जाती है कोविड वायरस का जेनेटिक मटेरियल कौन सा था, आंसर होगा आरएनए। एचआईवी वायरस कौन सा है, आरएनए। तो आरएनए मैंने बोला ज़्यादा डेंजरस होता है क्योंकि इसकी वैक्सीन बनाना मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, वायरस के टाइप कौन कौन से होते हैं। प्लांट वायरस हो सकता है, एनिमल हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है। चलिए बाद में करेंगे, पहले ये देख लेते हैं ठीक है। सबसे पहले वायरस के टाइप करें तो प्लांट वायरस हो सकता है, जो इन्फेक्ट किसको करता है, प्लांट्स को, सिंपल सी बात है। जैसे एग्जांपल मैंने बता दिया, सबसे पहला वायरस इसमें पाया गया था जो देखने को मिला, डिस्कवरी हुई थी, पोटैटो मोसैक वायरस, जो पोटैटो के पौधों को होता है। एनिमल वायरस की बात करें या ह्यूमन वायरस, क्योंकि हम भी एनिमल में आते हैं, जो इन्फेक्ट करता है एनिमल्स या ह्यूमंस के अंदर। एग्जांपल रेबीज, जो रेबीज होता है वो एनिमल्स को इफेक्ट करता है, इंसानों को भी करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म, वायरस दैट जंप फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन और कॉल्ड जूनोटिक वायरस, उसको हम क्या कहते हैं, जूनोटिक वायरस भी कहते हैं। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बताया मैंने आपको, जो एनिमल से इंसानों में आता है,
एनिमल मतलब हम भी एक एनिमल सेल में ही आते हैं, बट एक ह्यूमन सेल को हम अलग से कंसिडर कर रहे हैं, और एनिमल मतलब ये जो डॉग्स वगैरह, काऊ वगैरह जो भी होते हैं उनको हम एनिमल कंसिडर कर रहे हैं। और एनिमल से जब वो इंसानों में आ जाता है, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है, उसको हम क्या कहते हैं, जूनोटिक वायरस कहते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक मैंने आपको वायरस के बारे में थोड़ा बताया, अभी तक हम वायरस ही पढ़ रहे हैं, ये मैंने बातें बार बार रिपीट भी करी। ठीक है, इसके बाद स्ट्रक्चर बता दिया, दो ही बेसिक चीज़ें होती हैं। जेनेटिक मटेरियल याद रखना इसका, प्लांट सेल जो प्लांट को इन्फेक्ट करे, एनिमल या ह्यूमन सेल जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करे, सॉरी वायरस तो इन्फेक्ट करे। और एक वर्ड याद रखना कि अगर वायरस जंप करता है एक एनिमल बॉडी से ह्यूमन के अंदर, उसको हम लोग जूनोटिक वायरस कहते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज बैक्टीरियोफेज क्या होता है। टाइप ऑफ वायरस के अंदर बैक्टीरियोफेज क्या होता है। अब पूछा जाता है व्हाट इज बैक्टीरियोफेज, तो पेपर में बच्चे इसको बैक्टीरिया लगा के आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया लिखा हुआ है। लेकिन याद रखना बैक्टीरिया होता है, लेकिन बैक्टीरियोफेज की बात करें वो वायरस होता है। ऐसा वायरस जो क्या करे, जो बैक्टीरिया को किल करता हो, उसको हम क्या कहते हैं, जो बैक्टीरिया को खा देता हो, उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही वो लॉजिक है, कहते हैं ना गंगा का पानी खराब नहीं होता है, गंगा जल जिसको कहते हैं। क्यों, इसका अमेजिंग इफेक्ट बता रहा हूँ। द वाटर ऑफ द गंगा रिवर डज नॉट स्पॉइल फॉर ईयर्स बाय, इसका रीज़न क्या है, इट कंटेन बैक्टीरियोफेज। बाय नेचुरली इसके अंदर बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, मतलब वायरस पाया जाता है उसके अंदर, जो बेसिकली जो गंदे बैक्टीरिया होते हैं, जो पानी को गंदा करते हैं, उसको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, और प्रिजर्व करके रखता है ऑक्सीजन लेवल इन द वाटर। पानी के अंदर जब ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर रहेगा, पानी खराब नहीं होगा। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। इसका मतलब ये वायरस बैक्टीरिया को ख़त्म करेगा, और यही वायरस आपका पाया जाता है गंगा जल के अंदर। तो समझ आई गंगा जल क्यों खराब नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ये पूछता है पेपर में बैक्टीरियोफेज क्या है, ऑप्शन में आएगा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। तो आंसर होगा ये एक वायरस होता है। तो बैक्टीरिया सुन के नाम बैक्टीरिया नहीं लगाना आपको। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज अ रिट्रोवायरस, तो रिट्रोवायरस वही जो जिसका मटेरियल किसका बना होता है, आरएनए का बना होता है। फॉर एग्जांपल HIV कोरोना वायरस, ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ आरएनए की है, ये आरएनए की होती है। डेट कॉन्स्टेंटली चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर ओवर टाइम, टाइम टू टाइम अपना शेप और स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। यही वो रीज़न होता है कि इसके लिए वैक्सीन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, 2026 एग्जाम अपडेट के बारे में बात करें, बिकॉज दे कॉन्स्टेंटली शेप शिफ्ट, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू क्रिएट अ परमानेंट 100% इफेक्टिव वैक्सीन फॉर देम। ठीक है, यही वो रीज़न है, 100% इफेक्टिव फॉर देम अभी तक नहीं आई, विच इज़ वाई अ परमानेंट HIV वैक्सीन रिमेन्स एल्यूसिव इवन इन 2026। अभी तक भी पूरी तरह से वैक्सीन इसकी नहीं बनी है। तो रेट्रोवायरस क्या होता है, एक कैटेगरी होती है आरएनए वायरस की। जैसे मैंने बताया, आरएनए वायरस जो बना होता है वो कॉन्स्टेंटली अपनी शेप स्ट्रक्चर को चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से इसकी वैक्सीन बनाना मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे इससे होने वाली डिजीज़ चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। सो वायरस से होने वाली, अभी तक हम सिर्फ वायरस के बारे में पढ़ रहे थे, तो वायरस के बारे में मैंने काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं वायरस से होने वाली डिजीज़। तो कम से कम भी 10 से 15-20 डिजीज़ होगी जो इंपॉर्टेंट पेपर में पूछी जाती है। मैंने पहले ही बोला था वायरस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में बेसिक से बेसिक ये आता है, डिजीज़ का नाम लिख के बोलेगा इसमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो वायरस से नहीं होती। बच्चे पढ़ा होगा तो पता चलेगा ना कौन सी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ वगैरह से होती है। तो इसकी ट्रिक से थोड़ा सा बताता हूँ, ट्रिक कैसे याद रखना है। ट्रिक कैसे याद रखना है, किसी ने मान लो पंगा कर दिया, आपने चाची को बोला ए चाची इन्हें डांटो, मतलब बच्चों को डांटो, ए चाची इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो, मतलब थप्पड़ छापो, खरे खड़े 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 गाल पे छापो। तो कैसे याद करेंगे, ए चाची इन्हें डांटो, पहले बोलो ए चाची इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो, खरे गाल पे छापो। इससे कैसे याद रखेंगे, ए चाची इन्हें डांटो, ए चाची इन्हें, INHA इन्हें। ए मतलब ए से होती है एड्स। एड्स जो है बीमारी वो वायरस से होने वाली डिजीज़ है, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ए चाची इन्हें डांटो, ए चाची से होता है चेचक या स्मॉल पॉक्स जिसको कहते हैं। ये स्मॉल पॉक्स जो बॉडी पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, तो ये स्मॉल पॉक्स जो होता है ये भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है। ये बीमारियों के नाम है। इन्हें मतलब आई से इन्फ्लुएंजा
ये एक तरह का जुकाम बुखार वही वायरस ही होता है ये। ओके, इन्हे NHE का मतलब होता है हेर्पस, हेर्पीज जिसको कहते हैं हम हेर्पीज। तो हेर्पीज क्या हो गया, ये भी आपका वायरस से होने वाली बीमारी होती है। एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये याद रखो, ए चाची इन्हें डांटो, ए चाची इन्हें डांटो, ए चाची, ए से एड्स, चाची से चेचक, आई से इन्फ्लुएंजा, नी से हेर्पीज। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, डांटो, ए चाची इन्हें डांटो। तो डान टो, डान मतलब डेंगू, डान से डेंगू, टो से ट्रैकोमा। ट्रैकोमा क्या होता है, ट्रैकोमा जो कि क्या करता है, आईज और रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, ट्रैकोमा। ठीक है, चलिए, डांटो से बन गया डी से डेंगू, डान मतलब डेंगू, और टो डांटो, टो मतलब ट्रैकोमा, टो ट्रैकोमा। ठीक है, खरे मतलब क्या होता है, खा मतलब खसरा या मीजल्स कहते हैं, जैसे खसरा। उसके बाद रे मतलब रेबीज। तो आप अपने हिसाब से सीधा भी याद कर सकते हो, लेकिन इस सेंटेंस को इंग्लिश में लिखो। ठीक है, ए चाची इन्हें डांटो। ए से बन गया एड्स, चाची से चेचक, आई से इन्फ्लुएंजा, नी से अभी बताया आपको हेर्पस। ठीक है, हेर्पस, और डांटो, डान से डेंगू, टो मतलब ट्रैकोमा। आगे खरे लिखो, खरे गाल पे छापो। ये देखो, खड़े गाल पे छापो। तो कैसे बनेगा ये, खरे, खा से मतलब खसरा, रे से मतलब रेबीज, गाल पे मतलब, गाल से मतलब गलसुआ या मम्स भी कहते हैं। इससे क्या होता है, जो इंसान की जो गालें होती हैं ये बाहर निकल आती हैं, फूल जाती हैं, एकदम से मुंह फूल जाता है। गाल पे मतलब पीलिया जिसको हम कहते हैं, जोंडिस, हेपेटाइटिस, जोंडिस। ठीक है, छापो मतलब क्या होता है, छापो मतलब छा से छोटी माता, इसको हम चिकन पॉक्स भी कहते हैं। छोटी माता निकल गई, बोलते हैं ना माता निकली हुई है, दाने दाने हो जाता है स्किन पे, छोटी माता इसको कहते हैं, चिकन पॉक्स कहते हैं इसको। पो मतलब पोलियो। तो बात करें, पोलियो भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है। अगर आप ये ट्रिक याद कर लेते हो, इसको 2-3 बार लिख लेते हो, तो आपको वायरस से होने वाली बीमारियां ऑलमोस्ट सारी याद हो जाएंगी। उसके बाद फ्लू वर्ड यहाँ भी आ गया, वो सारी की सारी वायरस से होने वाली बीमारी, जैसे बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, निपा फ्लू, नॉर्मल फ्लू, ऑल टाइप्स ऑफ फ्लू रिलेटेड टू द वायरस। जब भी बर्ड फ्लू आएगा समझ आना वायरस से होने वाली है। तो कितनी बीमारी पढ़ ली हमने, 4 तो यहाँ पे होगी सीधी। इस पे देखो, ये 2-2 नाम है, एक ही मान के चलो, 4-4 8 12 16, मतलब लगभग 20 बीमारी हमने वायरस से होने वाली पढ़ ली। ठीक है, एड्स वायरस से होती है। ए चाची इन्हें डांटो, चाची मतलब चेचक जैसे स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा या हेर्पेज। उसके बाद डांटो, डान से डेंगू, टो से ट्रैकोमा। खरे गाल पे छापो, खरे मतलब खा से खसरा, रे से रेबीज, गाल पे गलसुआ या मम्स, पे पीलिया जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं या हेपेटाइटिस। उसके बाद छापो का मतलब छोटी माता और पोलियो। ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू किसी को, आई होप यहाँ तक इशू नहीं होना चाहिए। अब हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। आप छोटे मोटे एग्जाम में जा रहे हो तो सिंपल से ट्रिक्स से याद करके चले जाना कौन सी बीमारी किससे होती है, तो भी क्वेश्चन बन जाता था अभी तक। लेकिन अब नेक्स्ट एग्जाम में जा रहे हो, एसएससी तक बन जाएगा। लेकिन अगर आप जेके एसएस भी जा रहे हो, बच्चे जेके एसएस भी ने जीके में लेवल हाई कर दिया, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। इसलिए अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। बाकी 10 जगह से पढ़ने से एक हमारे चैनल पे कंप्लीट पढ़ लो, तो 10 चैनल का कंटेंट आप ऑलरेडी डिफीट कर चुके हो एक जगह पे। चलिए आगे बढ़ेंगे। वायरस से होने वाली जो डिजीज़ है उसको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। क्लासेस लंबी हो सकती हैं, लेकिन डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसके बिना कोई सोल्यूशन नहीं है। सबसे पहले देखो, वायरल डिसीज़ की बात करें डिटेल के अंदर, सबसे पहले देखो डेंगू के बारे में। डेंगू सबने सुना, बहुत ज़्यादा सुना हुआ है। ठीक है, डेंगू हम कहते हैं आल्सो नोन एज बोन ब्रेकिंग फीवर। बोन ब्रेकिंग मतलब हड्डी तोड़ देने वाला फीवर कहते हैं इसको, मतलब खड़ा होना मुश्किल हो जाता है इसमें, हड्डी तोड़ बुखार जिसको कहते हैं। ठीक है, पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया भाई बोन ब्रेकिंग फीवर किसको कहते हैं, अब बच्चा दिमाग घूम जाएगा ये कौन सा फीवर होता है। ठीक है, इसका जो पैथोजन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है इसको फैलाने का काम करता है, इसका जो एजेंट है डेट इज आर्बो वायरस।
कौन सा? आर्बो वायरस। इसका वेक्टर कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, और हजारों लाखों करोड़ों बार ये क्वेश्चन में पूछा गया पेपर के अंदर ये क्वेश्चन। इसका जो कैरियर का काम करता है, इसको लेके जाने का काम करता है, इसका जो बस बनती है, इसके लिए जो ऑटो बनता है इसको ले जाने के लिए, इस वायरस को, डेट इज फीमेल एडिस मॉस्किटो। यहाँ इसको रहने दो, सिंपल याद रखो, फीमेल एडिस मॉस्किटो। मतलब एक तो ये फीमेल होती है, मेल नहीं फीमेल। एडिस मॉस्किटो एक तरह का मच्छर होता है जो इस वायरस को लेके उड़ता है। इसलिए कहते हैं ना, जब घर पे कोई पानी को इकट्ठा मत होने दो, ये साफ पानी में होता है, और ये 1 मीटर से ऊपर हाइट में उड़ नहीं सकता ये, इसलिए पानी जमा नहीं होने देना है, क्योंकि यही वो है जो इस वायरस को लेके उड़ता है, और जैसे ही किसी की बॉडी में इंजेक्ट करता है तो वायरस बॉडी में चला जाता है, इसलिए इंसान को डेंगू हो जाता है। तो डेंगू की बात करें सर, डेंगू को हम लोग बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहते हैं। इसका जो पैथोजन है डेट इज आर्बो वायरस, याद रखना आर्बो वायरस। इसका जो वेक्टर है, इसको जो ले जाने का काम करता है, डेट इज फीमेल एडिस मॉस्किटो। सिंपल सा याद रखना, फीमेल होता है और एडिस मॉस्किटो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 5 स्टार दे सकते हो इसको, ठीक है। आल्सो नोन एज टाइगर मॉस्किटो, इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। इसका रीज़न ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, आगे से ध्यान से यूम करके देखेंगे हम लोग, तो ये एक टाइगर की तरह दिखता है, इसलिए इसको हम टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। फैक्ट क्या कहता है? इट हैज़ टाइगर लाइक वाइट स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी एंड कैनॉट फ्लाई हायर देन 1 मीटर। ये टाइगर की तरह इसके मतलब बाल ऐसे निकले होते हैं, मूछें, ठीक है, बॉडी के ऊपर पूरी, और कैनॉट फ्लाई हायर देन द 1 मीटर, 1 मीटर से हाइट से ज़्यादा उड़ नहीं सकता ये, ठीक है। मतलब छत पे सो जाते हो तो वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है इसका, तो 1 मीटर हाइट तक। अगर पानी ऊपर पड़ा होगा 1 मीटर, पानी ऊपर छत पे पड़ा होगा तो वहीं से निकल के छत पे आ जाएगा, फिर नीचे से ऊपर तो नहीं जा सकता। ये ग्राउंड से 1 मीटर हाइट तक उड़ता है, ठीक है। बट अब देखो ये ऊपर छत पे कैसे आएगा? सीढ़ियाँ बनी हुई है, यहाँ से भी 1 मीटर, यहाँ से भी 1 मीटर ऊपर ऊपर, तो आता आता छत पे भी आ जाएगा। इसलिए कभी भी साफ पानी इकट्ठा नहीं होने देना है 1 हफ्ते से ज़्यादा। तो सर डेंगू की हमने बात की, डेंगू को हम लोग बोन ब्रेकिंग फीवर बोलते हैं। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ, बच्चे साथ साथ क्लास में लर्न हो जाए। पेपर में क्वेश्चन है, दिमाग में मेरी बातें थोड़ी सी जाएँ आपके। इसका पैथोजन है आर्बो वायरस, इसको फीमेल एडिस मॉस्किटो जो लेके जाता है, इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर टाइगर लाइक होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। कभी कभी ये दिमाग में आता है, सर फीमेल एडिस मॉस्किटो क्यों आया, मेल क्यों नहीं आया? देखो इसका आंसर ये है, जो फीमेल मॉस्किटोस होती हैं वो बेसिकली जब ह्यूमन को बाइट करती हैं, काटती हैं, दे नीड द न्यूट्रिएंट्स, उसको एक न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, डेट इज ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड। और आप सबको पता है हमारे ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, फ्रॉम ह्यूमन बॉडी टू नरिश एंड डेवलप देयर एग्स, जिससे उसके एग्स बन जाते हैं। अब मेल वाला तो एग्स देगा नहीं ना, तो बेसिकली यही रीज़न होता है। दूसरा रीज़न है, जो मेल मॉस्किटो होते हैं ना, वो इंसानों की तरफ आता ही नहीं है, डू नॉट बाइट ह्यूमंस, ये ह्यूमन से डरता है, उसको बोला इंसान बड़े डेंजरस होते हैं, बट ये खून पीने की आदत है इसको, मॉस्किटो को, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स वगैरह पे ही जाके बैठते हैं, वहीं पे नेक्टर एंड गार्बेज वगैरह पे बैठते हैं, स्ट्रिक्टली वहाँ पे ही रहते हैं ये। लेकिन जो फीमेल होती है वो इंसानों को काटती है। उसके एग कैसे डेवलप होते हैं? क्योंकि उसको ग्लूकोज और अमीनो एसिड चाहिए। यही रीज़न होता है कि फीमेल मॉस्किटो ही इसका रीज़न बनती है डेंगू फीवर को फैलाने का। क्लियर है भाई? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। यहाँ तक हो गया हमारा, ओके। नेक्स्ट देखिए, इसका इम्पैक्ट क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर ये बात करें बॉडी को इफेक्ट सिस्टम कैसे करता है, डिक्रीज ब्लड प्लेटलेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली जैसे ही किसी को डेंगू होता है, थ्रोम्बोसाइट्स किसका नाम होता है? ये बेसिकली वाइट ब्लड सेल का नाम होता है, सॉरी प्लेटलेट्स का नाम होता है, ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड सेल 3 प्रकार के होते हैं, एक वाइट होता है, एक रेड होता है, आरबीसी को कहते हैं, और एक होता है आपका, एक सेकेंड, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ठीक है। इसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, इसको हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो ये ब्लड का टॉपिक होता है। तो सिंपल सा याद रखो, जो डेंगू होता है वो बेसिकली एक ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट क्रिएट करता है, ये ब्लड प्लेटलेट्स बहुत कम कर देता है बॉडी से। और जब ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते थे, और ब्लड क्लॉट होना कम हो जाएगा। ब्लड क्लॉट मतलब क्लॉटिंग बनना कम हो जाएगी, खून के थक्के जमना कम हो जाएंगे। इसलिए क्या होता है,
खून बहुत पतला होने की वजह से ये क्या कहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पे इफेक्ट करता है, डाइजेस्ट सिस्टम में इफेक्ट करता है, इवन की ब्लीडिंग तक हो जाती है, आंखों से खून आ जाता है, नाक से खून आ, क्यों? क्योंकि पतला हो गया ना, और इसको क्लॉट करने वाला बचे ही नहीं प्लेटलेट्स, इसलिए ये बेसिकली सीधा अटैक करता है ब्लड प्लेटलेट्स के ऊपर, ठीक है। और सडनली हाई फीवर रहता है, हेडेक होती है बहुत ज़्यादा, और बहुत जॉइंट मसल्स पेन करते हैं, वोमिटिंग होते हैं, स्किन रैश होता है, इंसान एक समय पे आके खड़ा होना मुश्किल होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बोन ब्रेकिंग फीवर, ठीक है। क्रिटिकल स्टेज होते हैं जब इंटरनल गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग और ब्लीडिंग फ्रॉम नोज माउथ ड्यू टू थिन ब्लड। और क्रिटिकल कंडीशन बोली जाती है जब क्या होता है, इनसाइड द बॉडी या बाहर बॉडी के जब ब्लीडिंग आना नोज से माउथ से स्टार्ट हो जाता है, तब बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन होगी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है इंसान का बचना, ठीक है। प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, प्लेटलेट्स काउंट्स कम हो जाएंगे तो खून को जमाने वाली चीज़ खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से खून पतला हो जाएगा, खून पतला होगा तो ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, बॉडी के इनसाइड आउटसाइड, तो उस टाइम हम कहते हैं ये क्रिटिकल कंडीशन है। तो इस पूरे स्लाइड का मैं सिंपल सा समराइज बता देता हूँ। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो डेंगू होता है वो किस पे अटैक करता है, बॉडी के किस पार्ट पे, तो आंसर होगा ब्लड प्लेटलेट्स, दैट इज थ्रोम्बोसाइट के ऊपर। और ब्लड प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं बॉडी में, ये सर हमारी बॉडी में खून को जमाने का काम करते हैं, ठीक है, खून को जमाने का काम करते हैं। अगर खून जमना कम हुआ तो खून पतला हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, बुखार हो जाएगा, हेडेक हो जाएगी, अब ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो हम कहते हैं क्या हो गया, क्रिटिकल स्टेज स्टार्ट होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ तक, ठीक है। क्या है, इंटरनल गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग या ब्लीडिंग फ्रॉम नोज माउथ ड्यू टू थिन ब्लड। तो अब ये कहते हैं क्रिटिकल कंडीशन हो गया। तो डेंगू के बारे में हमने काफ़ी हद तक चीज़ें हमने पढ़ ली। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट लास्ट देखते हैं, फिर ख़त्म करेंगे डेंगू वाले को। तो डेंगू की बात करें, इसकी डाइट कौन सी अच्छी होती है जिससे आपके ब्लड काउंटलेस बढ़ेंगे, मतलब बेसिकली ब्लड काउंटलेस कम हो जाते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, उसी की वजह से दिक्कत होती है ना। हम क्या कर सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, किसी को भी डेंगू उसको नारियल पानी पीना चाहिए। बकरी का दूध, आपको पता है जब डेंगू दिल्ली में फैला था तो बहुत सारे लोगों की जान गई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में पता नहीं था इसका सोल्यूशन। कीवी फ्रूट्स खा सकते हैं, पपैया खा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो ज़्यादा इफेक्ट करती हैं हमारी बॉडी को, किससे बचने के लिए, डेंगू से बचने के लिए। इसको रिकवर एंड रैपिडली, हमें क्या करना है, रिकवर करना है और रैपिडली इंक्रीज करना है ब्लड प्लेटलेट्स, उसका ये एक सोल्यूशन होता है। तो याद रखना, थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए भी अच्छा होता है, अगर किसी को आपके आगे पीछे डेंगू हो जाता है तो उसको बोलना है कि आप ये चीज़ों पे फोकस करिए, बाकी इसको खाते रहोगे तो ब्लड प्लेटलेट्स नीचे नहीं होंगे, ब्लड प्लेटलेट्स ओके रहेंगे तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। दिक्कत तब होती है जब ब्लड प्लेटलेट्स कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गई सबको, डेंगू के बारे में हमने बात कर ली, आगे बढ़ेंगे दूसरी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डिजीज, दैट इज HIV या एड्स बेसिस। तो HIV वायरस का नाम है, और इस वायरस से जो बीमारी होती है उसको एड्स कहते हैं। तो बेसिकली जो एड्स डिजीज़ है वो HIV वायरस से होने वाली बीमारी है, मतलब वायरस से होने वाली बीमारी है, ये आपको याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, बेसिक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। acquired amino deficiency disease, acquired amino deficiency disease, acquired from environment, cause deficiency जो इन्वायरमेंट से अक्वायर करती है, जिसको भी मतलब एड्स हो जाती है, तो कैसे होती है वो, बेसिकली जो इन्वायरमेंट से चीज़ें एक्वायर करती है, जो कॉज करते हैं क्या, इम्यूनिटी को बहुत कमज़ोर रहती है। और सिंड्रोम का मतलब क्या हो जाता है, सिंड्रोम मतलब क्लस्टर ऑफ डिजीज, जिससे क्या होता है, गुच्छा बन जाता है बीमारियों का। मतलब बेसिकली HIV जो एड्स होती है ये क्या करती है, इंसान के बॉडी की और जो इम्यूनिटी होती है उसको लगभग ख़त्म कर देती है, जिससे एक सिंपल सा कोल्ड से भी इंसान की डेथ हो सकती है, प्रॉपर केयर नहीं की जाए तो। HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, HIV मतलब H स्टैंड्स फॉर ह्यूमन, I स्टैंड्स फॉर इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी कमी हो जाती है, और वायरस। तो HIV की फुल फॉर्म पूछेगा तो आपको याद रखना है, एड्स की फुल फॉर्म पूछेगा तो याद रखना है, दोनों फुल फॉर्म पूछी जाती है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये एक रेट्रो वायरस होता है, RNA से बना हुआ, जिसकी वैक्सीन कंप्लीट नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि टाइम टू टाइम स्ट्रक्चर चेंज होता है। इसका पैथोजन मैंने बता दिया, HIV ये वायरस का नाम है, दिस इज अ कॉल्ड ऑफ रेट्रो वायरस या RNA वायरस। तो HIV की बात करें, ये एक वायरस होता है। एड्स किस वायरस से होता है, HIV वायरस होता है, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, इसकी टेस्ट की बात करें, या बोलते हैं इम्पैक्ट एंड टेस्टिंग की बात करें, इफेक्टेड बॉडी पार्ट्स
HIV सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय WBC वाइट ब्लड सेल। मतलब जो HIV होती है, जो एड्स होती है, चाहे जो वायरस होता है, वो बेसिकली क्या करता है, इंसान के अंदर जो WBC होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और सबको पता है जो WBC है, इसको बॉडी गार्ड ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्शन से लड़ने का काम करते हैं। और अगर WBC डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, बॉडी लड़ने के काबिल नहीं बचेगी छोटे छोटे इन्फेक्शन से, और छोटे छोटे वायरस से इंसान बीमार पड़ जाएगा। स्पेसिफिकली इट टारगेट्स आ एल लिम्फोसाइड। ये बेसिकली WBC की वाइट ब्लड सेल का एक सेल पार्ट होता है जो फ्रंट लाइन फाइटर होता है सेल के लिए, इम्यून सिस्टम एज अ इम्यून सिस्टम काम करता है बॉडी में। मेडिकल टेस्ट की बात करें, जो टेस्ट होता है दैट इज अलीसा टेस्ट, जिसकी फुल फॉर्म पेपर में पूछी जा सकती है, क्योंकि JKSS भी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। तो अलीसा की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे या ऐसे जैसी जो भी आप बोल सकते हो। तो ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, पेपर में देख लेना, ठीक है। तो HIV एड्स, या एड्स किससे होती है, वायरस से होती है। कौन से वायरस है, HIV वायरस से। एड्स में क्या होता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाता है, लगभग WBC को अटैक करती है बॉडी के अंदर। आगे देखिए नेक्स्ट, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। इसमें जो बेसिकली जो सिम्टम है वो कैसे दिखते हैं, जो सिम्टम्स कैसे दिखते हैं, एक्सट्रीम वेट लॉस होता है इंसान का, होस्ट टू मल्टीपल डिजीज, TB, निमोनिया वगैरह, कॉज डेथ, जिससे डेथ तक हो जाती है इंसान की। इसका ट्रीटमेंट क्या है, पहला सबसे केस जो देखा गया था 1981 में USA में, फिर इंडिया में 1986 में देखा गया था। एज ऑफ 2026 नो परमानेंट वैक्सीन एग्जिस्ट, अभी तक इसकी कोई परमानेंट वैक्सीन एग्जिस्ट नहीं करती। रीज़न यही है कि एक रेट्रोवायरस है, अपना स्ट्रक्चर बार बार चेंज करता है, इसलिए इसकी वैक्सीन बनाना लगभग मुश्किल होता है। मैनेज विद एंटी वायरल ड्रग्स, ये मैनेज किए जा सकते हैं जो एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं। एंटीवायरल मतलब वायरल हो ही ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल AZT, ठीक है। बर्ड्स एड्स डे कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, ठीक है। AZT की फुल फॉर्म भी देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है फिलहाल। उसके बाद कैसे ट्रांसमिट होता है, ब्लड टू ब्लड ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड टू ब्लड ही ट्रांसमिट हो सकता है। मिथ क्या है, जो लोगों को मानना, बीच में लोगों को नहीं पता होता, उनको लगता है टच करने से एड्स फैल जाएगी, खाना शेयर करने से एड्स फैल जाएगी, इकट्ठे बैठेंगे एड्स फैल जाएगी, ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि इकट्ठे बैठने से ब्लड शेयरिंग थोड़ी होता है। बेसिकली स्प्रेड कैसे होता है, ये इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब गलती से कोई इन्फेक्टेड ब्लड किसी की बॉडी में चला गया तब जाके हो सकता है। नीडल शेयर कर दी, मान लो एक नीडल किसी इंसान को यूज़ की गई, उसको HIV था, वही नीडल में जो ब्लड लगा हुआ है वो दूसरे इंसान ने यूज़ कर ली, तो बॉडी में ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिट हो सकता है। मदर टू चाइल्ड हो सकता है, ठीक है, जो प्लेसेंटा होता है उसके थ्रू मदर टू चाइल्ड हो सकता है। इसलिए जो भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम उसके हस्बैंड और उस दोनों का टेस्ट किया जाता है HIV, और HIV टेस्ट अगर पॉजिटिव हो उसी अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करके बच्चे को बचाया जा सकता है। उसके बाद अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से भी हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए स्प्रेड कैसे होता है, ये आपकी नॉलेज के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। इसकी अभी तक कोई परमानेंट वैक्सीन नहीं है। तो सिंपल सा याद रखना, एड्स वायरस से होने वाली बीमारी है, वायरस का नाम HIV है, फैलती कैसे है, स्प्रेड करने का मैं रीज़न बता दिया, और इसका जो तरीका क्या है, सिंपली मैनेज किया जा सकता है एंटीवायरल ड्रग्स के साथ। नेक्स्ट देखिए तीसरे नंबर पे स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या होता है, छोटी माता, और स्मॉल पॉक्स क्या है, चाची चेचक, बताया था। ओके, इसका जो पैथोजन होता है, इसका जो वायरस एजेंट होता है, किससे फैलता है, उस वायरस का नाम है वेरिसिला जोस्टर। वेरिसिला जोस्टर नाम का वायरस होता है जिससे चिकन पॉक्स होता है। ट्रिक क्या है, C से चिकन पॉक्स, C से वेरिसिला, सीला, ठीक है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं बेसिकली रेड स्पॉट विद पस, मतलब छोटे छोटे दाने रेड कलर के होते हैं, उसमें पस पड़ना शुरू हो जाती है। ये सिर्फ लाइफ में एक ही बार होता है, अकर्स वंस इन अ लाइफ टाइम। क्यों? क्योंकि ये आपके DNA से बना हुआ होता है। मैंने बता दिया वायरस कैसे बनता है, बाहर आउटसाइड प्रोटीन, इनसाइड DNA RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लिक एसिड इसको कहते हैं।
तो एक ही बार लाइफ में होता है, क्योंकि इसकी एक बार जब वैक्सीन होगी या बॉडी में एक बार होके ठीक हो गया तो बॉडी अपने आप एंटीबॉडी बना लेती है, ये अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकता, इसलिए बॉडी में दोबारा आएगा भी तो बॉडी उसको अपने आप खत्म कर देगी। इसकी जो वैक्सीन डिस्कवर की थी वो की थी एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडवर्ड जेनर ने इसकी वैक्सीन क्या की थी, डिस्कवर्ड की थी। स्मॉल पॉक्स की बात करें तो इसका नाम है वेरिसिला, इसका नाम है वेरियोला जोस्टर, दोनों सेम सेम है, वेरिसिला वेरियोला, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, ब्लिस्टर्स या स्वीयर लोअर एब्डोमिनल या जॉइंट पेन होती है। WHO ने ये स्टेटस क्लियर कर दिया और ये कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है दुनिया से, ये कम्प्लीटली दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी अभी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों की दोनों किससे होने वाली बीमारियां हैं सर, दोनों की दोनों जो बीमारियां हैं वो वायरस से होती हैं। चिकन पॉक्स को स्मॉल माता कहते हैं, ठीक है, छोटी माता, और ये बेसिकली इसका जो पैथोजन है वो है वेरिसिला जोस्टर और यहाँ पे वेरियोला जोस्टर। ओके, ट्रिक से मैंने थोड़ा सा बता दिया चिकन पॉक्स को कैसे याद करेंगे, इसके सिम्टम्स बता दिए और लाइफ टाइम में एक ही बार होती है और इसकी वैक्सीन मैंने बता दी, डिस्कवर्ड की थी एडवर्ड जेनर ने। ओके, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए पोलियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को ये लगता है कि पोलियो बीमारी भी वायरस से होती है, क्या ये भी फैल सकती है? बिल्कुल, पोलियो बीमारी जो है ये वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है। इसका पैथोजन की बात करें, इसकी बच्चे पैथोजन की बात करें, फैलाने वाला वायरस की बात करें तो पोलियो वायरस भी कहते हैं। पेपर में ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हर बच्चा समझ जाएगा पोलियो जो होता है इस वायरस होता है पोलियो वायरस, बट आएगा एंट्रोवायरस के नाम से। एंट्रोवायरस इस वायरस का नाम होता है जो पोलियो फैलाने का काम करता है। इसका जो वेक्टर होता है इसको कौन फैला सकता है? हाउस फ्लाइज, जो घर की मक्खी वगैरह होती हैं वो कैरी कर सकती है ये वायरस। ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन, स्नीजिंग हो जाती है, किसी को ये वायरस होता है वो स्नीजिंग करता है, वही किसी की बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, या कंटेमिनेटेड सॉलिड वेस्ट फूड से, तो इससे ये फैलता है, ठीक है। और इफेक्टेड ऑर्गन इसके कौन से होते हैं? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एंड मसल्स को, ठीक है। तो पोलियो बेसिकली याद रखना है ये वायरस से होने वाली डिजीज है, वायरस से होने वाली डिजीज है। इसका वायरस का जो नाम है, पैथोजन का नाम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो नाम है, डेट इज पोलियो वायरस या एंट्रोवायरस। वेक्टर मैंने बता दिया कौन फैला सकता है, इफेक्टेड ऑर्गन क्या होते हैं। आगे देखिए इसके जो सिम्टम्स आते हैं, इसकी वैक्सीन कौन सी है। इसके जो सिम्टम्स बेसिकली क्या होते हैं, स्वीयर बोन या मसल्स पेन होती है, बहुत ज़्यादा पेन होती है, इसे खड़े होने में दिक्कत होती है, लीडिंग टू डेड सेल इन बोन्स, जो कि क्या करता है बॉडी के अंदर डेड सेल बढ़ा देता है। दी बोन्स लिम्स इवेंचुअली वेंट परमानेंटली, जो एकदम से मतलब ऐसे लगता है जैसे पैरालाइज कंडीशन हो जाती है ना, एकदम से कर्ली टाइप हाथ पैर होना शुरू हो जाते हैं। पोलियो वैक्सीन की बात करें तो ये योनस साक ने पोलियो वैक्सीन इंजेक्शन बनाया था, सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था, मीन्स कि डिस्कवर्ड किया था। OPV नाम ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, एक 2 बूंद जिंदगी के, और इसको डिस्कवर करने वाला कौन था? एल्बर्ट सेबिन। तो ये अमिताभ बच्चन नहीं थे, ये सिंपली बताते थे कि पोलियो बूंद डालो, 2 बूंद जिंदगी इसलिए बोला जाता है, डेट इज OPV बूंद डालते हैं, बच्चों को बर्थ से ही डालना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। पोलियो वैक्सीन का नाम पूछेगा तो किसने डिस्कवर की थी, आंसर होगा जोनस साक ने। और OPV वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी, जो बूंदे डलती हैं 2 बूंद जिंदगी के, एल्बर्ट सेबिन ने, ठीक है। अमिताभ बच्चन लगा के नहीं आना आपको। इंडिया ने डिक्लेयर किया था 2014 में इंडिया पोलियो फ्री हो चुका है, स्टिल 2026 तक ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, इंडिया पोलियो फ्री हो चुका है। तो आई होप कि पोलियो के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नीड नहीं आपको पढ़ने की, जितनी बात बता दी जाए ये याद रखना। यहाँ पे पूछा जाएगा पोलियो किससे होता है, आंसर होगा वायरस से होता है। वायरस का नाम पूछेगा पोलियो वायरस या एंट्रोवायरस। वेक्टर की बात करेगा आपको समझ आ गई, इफेक्टेड किसको करता है पता चल गया। उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और वैक्सीन के नाम किस किस ने डिस्कवर किया था ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वैक्सीन के नाम भी याद रखना, पोलियो वैक्सीन सिंपल सा नाम है, यहाँ पर देखो OPV ओरल पोलियो वैक्सीन नाम ये है, और इसी को 2 बूंद जिंदगी के कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, पेपर में आ सकता है ये फैक्ट कि इंडिया पोलियो फ्री कब हुआ था, 2014 के अंदर, और 2026 तक स्टिल ये बात होल्ड है, सच्ची है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे, रेबीज की बात करेंगे। रेबीज जिसको हम हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया मतलब, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर, पानी से डरने की बीमारी। और जिसको भी रेबीज हो जाता है, जिसको भी रेबीज बीमारी हो जाती है, उसको मोस्टली पानी से डर लगता है, ना तो पानी पी सकता है ना ही पानी को टच कर सकता है, डर लगता है। इसका जो पैथोजन है, इसका जो पैथोजन उस वायरस का नाम क्या है, उस वायरस का नाम है
रेब्डो वायरस, RHABDO, रेब्डो वायरस, ठीक है, रेब्डो वायरस। इसका वेक्टर कौन है? जूनोटिक, स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स, क्योंकि एनिमल से इंसान में आता है ये, बाइट करने से, स्लाइबा इन्फेक्टेड कर सकता है, डॉग्स कैट्स वगैरह के स्लाइबे में होती हैं, अगर उनको ये वायरस है तो जैसे ही वो किसी को काटते हैं तो बॉडी के, इंसान की बॉडी में आ जाता है ये, ठीक है। और विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर काटने के बाद वायरस वैक्सीन लगानी चाहिए, अदरवाइज इसका कोई होने के बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ठीक है। तो पैथोजन का नाम क्या है? रेबिस बीमारी जो है वो वायरस से ही होने वाली बीमारी है, उस वायरस का नाम है डेट इज रेब्डो वायरस। क्या है? रेब्डो वायरस। भाई यहाँ तक समझ आ चुकी है सबको? रेबिस वायरस होने पर बीमारी है, नाम बता दिया, वेक्टर बता दिया, इफेक्टेड ये भी किसको कहता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है, ओके। रेबीज के सिम्टम की बात करें तो इसका सिम्टम क्या होता है? ब्रेन इन्फ्लेमेशन, मतलब स्वेलिंग अराउंड द ब्रेन, मेंटल रिटार्डेशन, कोमा या एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, ये इसके सिम्टम दिखते हैं, जिसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, लीडिंग टू सीवियर डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत पानी कमी होती है, क्योंकि पानी से डर लगेगा, पानी पिएगा इंसान तो बॉडी में पानी की भी बहुत कमी हो जाती है। इसकी जो वैक्सीन आती है डेट इज एंटी रेबीज वैक्सीन, जिसको कहते हैं एंटी मतलब उसका अगेंस्ट रेबीज वैक्सीन। डिस्कवर्ड की थी डेट इज ल्यूस पॉचर ने। इसकी स्टोरी बहुत ही अच्छी स्टोरी, कभी पढ़ना, इसने बनाई थी ये वैक्सीन, कैसे कैसे बनाई थी, कैसे कैसे टेस्ट की गई थी, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। और ये मतलब इसको पूछना चाहिए, जिसको भी कभी गलती से किसी कुत्ते ने काटा हो, उसने ये वैक्सीन लगाई हो, तो डेफिनेटली उसको याद करना चाहिए, जिसकी वजह से आज इंसान बच पा रहा है, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट था ही नहीं और अभी भी नहीं है होने के बाद, इसलिए वैक्सीन लगवानी ही लगानी है। गलती से कोई कुत्ता काट लेता है, घर का कुत्ता हो, बाहर का कुत्ता हो, तो भी वैक्सीन लगानी ही लगानी है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। साइंटिस्ट का नाम याद रखना, ल्यूस पॉचर, ओके। नेक्स्ट बीमारी का नाम है डेट इज मम्स। मम्स जिसको हम क्या कहते हैं? गलसुआ भी कहते हैं, मम्स। तो इसका पैथोजन कौन है? इसका पैथोजन है पैरामिक्सो वायरस, क्योंकि पैथोजन भी पूछा जा सकता है। इसका वेक्टर कौन है? एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकती है, कंटामिनेटेड वाटर, गंदे पानी से हो सकती है, या मिट्टी से भी ट्रांसफर हो सकती है। भाई यहाँ तक क्लियर हो गया? मम्स जो कि इफेक्ट करता है बेसिकली किसको? स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी मतलब जो थूक बनाने वाली नली होती हैं, उसको इफेक्ट कर देता है इन द माउथ और थ्रोट के अंदर, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है ये, ठीक है। मम्स ये वायरस होने वाली बीमारी है। वायरस का नाम बता दिया, इसके जो सिम्टम देखो क्या होते हैं? स्वेलिंग हो जाती है बेसिकली, स्लाइवरी ग्लैंड्स और थ्रोट के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, जो स्लाइवरा प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। इफेक्ट क्या होता है? डाइजेशन हो जाती है, जो इफेक्ट करती है डाइजेशन को। क्यों? क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसमें सलाइबा मिलता है और डाइजेशन अच्छा होता है। जब सलाइबा कम हो जाएगा डाइजेशन भी वीक हो जाएगा। इट कॉज द जाज टू लॉक अप एंटायरली, हैंस आल्सो नोन एज जा लॉक डिजीज। सिमिलर होती है टेटनस की तरह, ये भी, इससे भी ये लक्षण देखने को मिलते हैं, मतलब एक तरह से लॉक हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आएगा सबको? यहाँ तक मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ जो हमने पढ़ा। डेंगू पढ़ा, डेंगू को मैं रिपीट पूरा डिटेल में पढ़ाया। वायरस जो HIV वायरस से होने वाले जो एड्स बीमारी, उसको पढ़ा हमने। फिर हमने स्मॉल पॉक्स, छोटी माता या चिकन पॉक्स पढ़ा, दोनों का वैक्सीन डिस्कवर करने वाला आंसर था, इसका नाम था एडवर्ड जेनर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमने पोलियो पढ़ा, ये बच्चों को नहीं पता होता, ये भी वायरस से होते हैं, ये भी स्प्रेड होती है इंसान से इंसान में, ठीक है, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है, सारी हम कम्युनिकेबल पढ़ रहे हैं। फिर पोलियो की बात की हमने, इसका वैक्सीन किस किसने डिस्कवर की थी, सिम्टम बता दिए मैंने, रेबीज की मैंने बात बता दी। उसके बाद हमने मम्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब देखिए आगे, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड नॉर्मल बीमारी है, जो नॉर्मल फ्लू है, जो सबको होता ही होता है, साल में 2 बार 3 बार सबको होता है ऑलमोस्ट। इसका जो पैथोजन होता है डेट इज राइनो वायरस। तो राइनो वायरस इसके पैथोजन का नाम है, इससे वायरस का नाम है, ठीक है। और ये भी मतलब समझ लो बार बार कोल्ड होता है, क्योंकि हर बार ये अपनी शेप चेंज करके आता है। तो वेक्टर ये एयरबॉर्न होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। आल्सो कार्ड है हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट डिजीज भी होती है, मतलब अगर किसी को कॉमन कोल्ड है, उसे किसी हैंड शेक करे ना, उसको भी हो जाए। क्यों? क्योंकि आदत होती है इंसान को हाथ बार बार नाक पे लगाने की, ठीक है। हैंड शेक से फैल जाता है, टचिंग इन्फेक्टेड सरफेस से फैल जाता है। मतलब मान लो जिसको जुकाम है या कॉमन कोल्ड है, सबको पता कि अगर फैमिली में एक बंदे को होगा तो पूरी फैमिली को हो जाएगा ये, इसका कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं, ये होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलता है, स्प्रेड होता है टच होने से। अब मान लो घर पे मदर को हो जाता है, तो भाई अंडरस्टूड है, मदर खाना बनाएगी या किसी को भी होता है, वो हाथ पैर धोएगा, पानी में जाके नल को टच करेगा, कहीं ना कहीं किसी चीज़ से टच होके आ ही जाता है सबके अंदर, ठीक है।
इसका एक ही सोल्यूशन है, जब भी किसी को कोल्ड हो घर छोड़ के चले जाओ फिर वापस आ जाओ। तो ऐसा कोई सोल्यूशन है ही नहीं, खैर ये होगा ही होगा। आगे देखेंगे कॉमन कोल्ड का जो ऑर्गन सिम्टम्स क्या होते हैं। ये बेसिकली आपके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को, नोज और थ्रोट को इन्फेक्ट करता है। सबको पता है कोल्ड होता है, नाक बंद होता है, गले में खराश होती है, ठीक है, बट ये लंग्स को इफेक्ट नहीं करता, ये लंग्स को इफेक्ट नहीं करता। नोज चलता है, वाटरी, रेड आइज, आंखें लाल हो जाती हैं, गला मतलब पक जाता है एक तरह से, माइल्ड थोड़ा बहुत फीवर भी आता है इससे, तो ये सबको पता ही है। नेक्स्ट देखो इवोला। इवोला भी एक तरह का वायरस ही होता है बेसिकली। इसका जो पैथोजन है वो कौन है, इवोला वायरस। कौन है, इवोला, नाम पे ही छिपा हुआ वायरस, इवोला वायरस, याद करने की नीड नहीं है। इसका जो वेक्टर है वो कौन है, बैट्स, चमगादड़ जिसको कहते हो। तो बैट इसका वेक्टर है, इसलिए बैट हमारा हमको देखने को नहीं मिलती, इसलिए बहुत कम ये स्प्रेड होता है, ठीक है। इसका जो इफेक्टेड ऑर्गन होता है वो कौन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम या इम्यून सिस्टम। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या है, सीवियर एक्सट्रीम डायरिया, मतलब 5 से 6 बार इंसान टॉयलेट जाता है, लूज मोशन हो जाता है, वो मीटिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है टिश्यू के अंदर, टिश्यू साफ था इंटेस्टाइन, ठीक है, रप्चर कॉजिंग ब्लीडिंग। उसके बाद अनीमिया, खून की कमी हो जाती है इसमें, ठीक है। चलिए अगला वायरस देखिए, डेट इज निपा, निपा वायरस। तो निपा वायरस की बात करें, इसका पैथोजन का नाम ही निपा है, निपा वायरस, ठीक है। ये भी कैसी है, जूनोटिक वायरस है। यूनोटिक वायरस वो सारे वायरस होंगे जो एनिमल से ह्यूमन बॉडी में आते हैं। सबसे पहले इसको फाउंड किया गया मलेशिया के अंदर। कहाँ पे, मलेशिया के अंदर। इसका वेक्टर क्या है, एनिमल लाइक पिग्स एंड बैट्स, जो स्प्रेड करते हैं एनिमल सलाइवा से। ईटिंग अ फ्रूट एप्पल दैट वाज हाफ ईटन बाय अ इफेक्टेड बैट, मतलब मान लो इफेक्टेड कोई बैट है, चमगादड़, उसने खाया, थोड़ा खाया था, उसके बाद उसको इसने, पिग ने खा लिया, तो यहीं से ये स्प्रेड भी होता है आगे, ठीक है। और ये जूनोटिक मतलब इन्हीं से आता है, एनिमल से आता है। बैट भी आपका एनिमल होता है, ठीक है, बैट भी आपका एनिमल होता है। निपा वायरस के सिम्टम्स क्या होते हैं, ब्रेन फीवर, मतलब सर पे बुखार चढ़ गया, मेमोरी लॉस, कोमा, मतलब काफ़ी सीवियर इसके सिम्टम्स होते हैं। और ये बहुत कम फैलती है क्योंकि सबको पता है पीक वगैरह होते नहीं इतने, और बैट कहाँ ही देखने को मिलती है आजकल। इवेंचुअली ब्रेन डेथ इसको कहते हैं, बायोलॉजिकल डेथ वर ऑर्गन बट वर्क बट द ब्रेन इज कम्प्लीटली डेड, मतलब इंसान के बॉडी पार्ट्स ओके होते हैं लेकिन दिमाग की डेथ हो जाती है, उसी को डेथ भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट कुछ बचे हुए नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर हमें प्रोटोजोआ और फंगस से भी पढ़नी है बीमारियां, वो छोटे छोटे हैं, ये वायरस सबसे बड़ा था। तो आई होप कि 4 से 5 क्लास में हम वायरस को सॉरी इसको डिजीज़ को, कम्युनिकेबल को और नॉन कम्युनिकेबल भी करने हैं, दोनों को हम खत्म कर देंगे। फिर इसके बाहर आपको पढ़ने की नीड नहीं है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाएंगे लेटेस्ट पैटर्न वो आपको करने हैं। बाकी आप सबको पता है 99 में हम लोग कंप्लीट जेकेपी कांस्टेबल, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या बाकी सारे एग्जाम किसी की भी तैयारी कर रहे हो 99 में, मतलब फ्री में करवाते हैं। ये सिर्फ नोट्स, क्लास नोट ये आपको दिख रहे हैं जो, प्लीज़ टॉपिक वाइज मॉक आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, जम्मू कश्मीर के अलग से क्वेश्चन मिलेंगे, तो सब कुछ आपको मिलेगा 99 के अंदर। ये एप्लीकेशन चार्ज होता है, बाकी सब कुछ फ्री है, क्लासेस यहाँ भी पढ़िए, यूट्यूब पढ़िए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए अच्छे से, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।